हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सबसे शॉर्ट। केआरएस सबसे शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आबकारी सिपाही भर्ती यानी कि एक्साइज कांस्टेबल का जो इंटरव्यू शुरू होने वाला है, इसके लिए क्लासेस प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे इंटरव्यू की। और आज है हमारी सेकंड क्लास। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस जो मैं ये सेशन करा रही हूँ आपका इंटरव्यू का, इसमें सिर्फ वही चीजें आपको कराई जा रही हैं जो कि जूनियर असिस्टेंट जो हाल ही में इंटरव्यू चल रहे हैं 2016 वाले, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी बेस पे आपको ये सारी चीजें या नोट्स बनवाए जा रहे हैं ताकि आपको जो है वो चीजें अच्छे से तैयार हो जाए। बाकी आप लोग जो भी हैं एक्साइज कांस्टेबल के स्टूडेंट जो इस इंटरव्यू को देने वाले हैं, उन लोगों से एक बार और मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो है जितने भी इंटरव्यूज के वीडियो करा दिए गए हैं पहले, उनको जरूर से देख लीजिएगा। इसके पहले जूनियर असिस्टेंट 2017, लोअर 2, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यूज के जो भी क्वेश्चंस वीडियोस प्रोवाइड कराए गए हैं, उन्हें आप जरूर से एक बार देख लें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेशन जो है वो प्रॉपर एक ही तरह के क्वेश्चंस के लिए कराया जा रहा है। जिस तरह के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो सारी चीजें एक नोट्स के माध्यम से आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो देख करके ही सिर्फ याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। चाहिएगा तो वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इसके बारे में पता चले। और देखो, जितने ज्यादा लोग रहते हैं उस तरह से पढ़ाई और अच्छी होती है, तो आप इसको भी जो है शेयर कर देंगे, वीडियो को भी लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इस बार जो आपके इंटरव्यूज हुए हैं नदियों के बारे में भी जरूर से पूछा गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नदियां, ठीक है। तो नदियों के बारे में भी जो है विशेषता पूछा गया है, और खास करके जो है गंगा नदी के विषय में, यमुना नदी के विषय में, ठीक है। और घाघरा, सोन और रामगंगा के विषय में। तो कुछ नदियां हैं उत्तर प्रदेश की, तो चलो देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी है, सभी नहीं करेंगे हम लोग, बस जो मुझे लग रहा है कि आपके जो इंटरव्यूज के इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही। गंगा नदी, तो आपको पता है कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे है? गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। तो बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ कहाँ से निकलती है। गंगोत्री उत्तराखंड से। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड है आपका यमुना, ठीक है। यमुना नदी, ये आपकी यमुनोत्री से निकलती है, ये भी कहाँ से? उत्तराखंड। और इसकी लंबाई जो है 1384 किलोमीटर। नंबर थर्ड पे है आपका घाघरा, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है, और इसकी जो लंबाई है वो है 1080 किलोमीटर। नंबर चार पे है आपका चंबल। चंबल जो है ये निकलती है आपका मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश। और लंबाई इसकी है 965 किलोमीटर। इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं सोन नदी की। सोन नदी का जो है आपका उद्गम आप कह सकते हैं, तो ये भी जो है मध्य प्रदेश ही है। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 780 किलोमीटर, ठीक है। नंबर छठे पे हम लोग करते हैं घाघरा, सॉरी घाघरा हमने कर लिया है, रामगंगा कर लेते हैं इसके बाद से। नेक्स्ट है रामगंगा। इसका जो उद्गम आप कहेंगे वो है आपका उत्तराखंड। और लंबाई की बात करें तो ये है 696 किलोमीटर, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनको आप देख लें, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि कुछ नदियां और भी जो है कुछ जिलों में बहती हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसके बाद से नंबर 7 पे राप्ती नदी की। आपको पता है राप्ती नदी है ना, कहाँ बहती है? ये गोरखपुर में। तो ये राप्ती नदी जो है, इसका जो आप कहेंगे उद्गम, तो ये नेपाल से निकलती है, ठीक है। लंबाई की बात करें तो ये 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आठवें नंबर पर बात करते हैं हम, तो ये हमारी जो है बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी जो है ये आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, और लंबाई की अगर बात कर लें तो इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। लखनऊ में आपको पता है कि गोमती नदी बहती है, ठीक है। कौन सी नदी बहती है लखनऊ में? गोमती बहती है, तो गोमती को भी जरूर से देख लें, गोमती नदी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और ये जो है आपका 910 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इसके बाद से और भी कई नदियां हैं, जैसे कि केन है,
तो केन का भी जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से ही निकलती है और 427 किलोमीटर है इसका। तो चाहिए तो उसको आप नोट कर सकते हैं, केन नदी। ठीक है, लेकिन मोस्टली मैंने जो बता दिया है आपको पहले बताया है, पहली जो 6 नदियां बताई हैं मैंने उसको देख लीजिएगा। और अगर आपके प्रदेश में, अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो आपके प्रदेश में जो है कौन सी नदी बहती है उसके विषय में जरूर से जानेंगे। ठीक है, ये सब चीजें तो जानेंगे, जो बेसिक चीजें हैं वो जाने। उसके अलावा जो आपके जिले में जो नदी बहती है उसके विषय में जरूर से जाने। ठीक है, तो इसके बाद से देखो अब जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे मान लो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो जैसे मैंने बताया 2525 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उठता है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उठता है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी, सर्वाधिक लंबी नदी। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है, तो वो है गंगा नदी। क्वेश्चन देखिए इसी तरह से उठेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी गंगा नदी। ठीक है, अब आती है बात उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितना लंबा मार्ग तय करती है, कितना लंबा मार्ग तय करती है। ये सिर्फ यूपी की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के इस क्वेश्चन में जो है बहुत ज्यादा मतभेद है, बहुत सारे मतलब आपको बुक्स में जो है ये 1450 किलोमीटर मिल जाएगा और कई जगह आपको 900 किलोमीटर भी मिलेगा। ठीक है, बहुत जगह पे आपको 1450 मिल जाएगा और बहुत जगह पे 900 किलोमीटर भी मिलेगा। चलिए, इसके बाद से देखो गंगा नदी की अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात कर ले हम। ठीक है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां, जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन और पूछे भी गए हैं। ठीक है, सहायक नदियां, तो क्या बताएंगे इसके आंसर में आप, तो कौन कौन सी नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं, तो राम गंगा हो गई आपकी, कुछ याद करने जरूरी नहीं है, सभी याद करना। घाघरा, ठीक है, गंडक हो गई, इसके बाद से आपका जो है कोसी है, यमुना है। ठीक है, 5 हो गए होंगे शायद, जी 5 हो गए। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये जो है गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद से आपको ये पता है कि गंगा जो है वो यमुना और सरस्वती ये तीनों जो है प्रयागराज में मिलती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उद्गम मैंने बता दिया है आपको, गोमुख, ठीक है, गंगोत्री हिमवत से होता है। ठीक है, अब एक चीज इसमें और देखिए, नेक्स्ट है कि गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के जिले। ठीक है, एक किनारे उत्तर प्रदेश के जिले, मतलब कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के जिले वो बताना है आपको। तो आप जो भी आप बताना चाहें इसमें, तो आपको पता होगा कई सारे हैं। जैसे इसमें आप तो पहला प्रयागराज ही ले लो, प्रयागराज में तो गंगा नदी बहती है। ठीक है, इसके बाद से आपका वाराणसी भी है, वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद से फिर आपका कानपुर है। ठीक है, और फिर उसके बाद से है कन्नौज। ठीक है, इसके बाद से आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपका जो है यहाँ पे जो है मिर्जापुर में भी है गंगा नदी। कोई भी 5 याद कर लेना जरूरी है। फिर गाजीपुर, ये सब पूछे गए क्वेश्चन के बेस पे ही बताया जा रहा है। ठीक है, फिर है आपका फर्रुखाबाद, ये है आपका फर्रुखाबाद और गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर, तो ये चीजें जो है आप तैयार कर लेंगे। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद से आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन मैं और आपको बता रही हूँ, ये भी जो है पूछा गया है और कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को इस बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो है गंगा नदी, पहले तो ये भी जान लो कि जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं कुछ चीजें और भी बोल रही हूँ लेकिन इसको सुन लीजिएगा ताकि आपको जो है वो ध्यान रहेगा कि गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद से है आपका उत्तर प्रदेश में
गंगा का प्रवेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश जो है वो कहाँ से होता है, तो ये होता है आपका कन्नौज से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है गंगा का प्रवेश जो है वो कहाँ, सॉरी ये आपका कन्नौज नहीं, बिजनौर होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये बिजनौर है, ठीक है ना, ये बिजनौर है। उत्तर प्रदेश में जो है गंगा का प्रवेश कहाँ से होता है, तो बिजनौर से होता है। और उसके बाद से ये जो है कहाँ से इसका निकास होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा का निकास, ठीक है, ये कहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है, गंगा का निकास। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा कि एंट्री कहाँ से करती है और बाहर कहाँ से निकलती है। तो एंट्री करती है ये बिजनौर से और बाहर निकलती है बलिया से, ठीक है, बाहर निकलती है बलिया से। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है गंगा नदी का, इस बार यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2016 में, कि उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश कहाँ से होता है और उसका निकास कहाँ से होता है, ठीक है। अब देखो मैं साथ ही बता दे रही हूँ, ये देखो उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश बिजनौर है, लेकिन अगर यहीं पे यमुना की बात कर ली जाए ना, तो यमुना जो है कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है सहारनपुर से, ठीक है, ये प्रवेश करती है सहारनपुर से। तो ये ध्यान रखना, यमुना कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है सहारनपुर से, ठीक है। चलो अब इसके बाद से जो है मैं बता दूं आपको, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा को राष्ट्रीय नदी, ठीक है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है, तो ये दिया गया था 2008-9 में, ठीक है, 2008-9 में जो है इसको जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, ठीक है, 2008-9 में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि गंगा प्रदूषित कहाँ होती है, ठीक है, गंगा प्रदूषित कहाँ होती है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और शायद ये इस बार पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि ये आपके उससे पूछ दिया जाए, इंटरव्यू में पूछ दिया जाए। तो इसका आंसर है आपका कन्नौज से वाराणसी तक, ठीक है, कन्नौज से वाराणसी तक गंगा जो है वो प्रदूषित होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कन्नौज से वाराणसी तक गंगा प्रदूषित होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद से जो है मैंने आपको बता दिया है कि गंगा तट पर स्थित कौन कौन से नगर हैं। और साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के बहती है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन गए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है, ठीक है, कि कितने जिलों से होकर बहती है, कितने जिलों से होकर बहती है। तो ये आपके 28 जिलों से होकर के बहती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, 28 जिलों से होकर बहती है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए आगे एक दो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि और भी कुछ होगा, तो मैं देख लेती हूँ। एक चीज और ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जो गंगा नदी की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जून को, ठीक है। साथ में ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जून को। और जो भूजल सप्ताह मनाया जाता है, यानी भूमि का जो जल होता है, भूजल सप्ताह, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 से लेके 22 जुलाई तक, ठीक है, 16 से लेके 22 जुलाई तक मनाया जाता है भूजल सप्ताह। चलिए इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये सब क्वेश्चन जो है जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दिमाग में नहीं आता है। गंगा किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, गंगा किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर। देखो क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है कि सबसे बड़ा नगर जो कि गंगा के किनारे स्थित है, तो वो तो आपका कानपुर है, लेकिन इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि गंगा सबसे बड़ी सीमा किसके साथ बनाती है ना, गंगा नदी सबसे बड़ी सीमा, देखो सबसे बड़ा नगर तो कानपुर है गंगा किनारे, लेकिन सबसे बड़ी सीमा जो है वो किसके साथ बनाती है, तो ये बनाती है बदायूं के साथ, ठीक है, तो ये बनाती है बदायूं के साथ। और कितना बनाती है, तो ये बनाती है पूरे 300 किलोमीटर, ठीक है, कितना 300 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा बनाती है ये बदायूं के साथ। और ये जो इसकी लंबाई है ये है 300 किलोमीटर, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा है, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों के विषय में अगर बात करें कि अगर गंगा नदी देखो तो पहले बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा बड़ी नदी भी है। इसके विषय में बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो यमुना नदी की लंबाई मैंने बताई है या फिर जो बाकी नदियों की बताई है, अगर आपके जिले में जो नदी बहती है, गंगा हो, आपकी यमुना हो, गोमती हो, राप्ती हो, रोहिणी हो, जो नदी बहती है तो उसके विषय में जरूर से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके जिले में कौन सी नदी बह रही है, मान लीजिए रोहिणी बह रही है और राप्ती बह रही है, तो उसके विषय में आपको पता होना चाहिए कि फिर उद्गम कहाँ है उसका, कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, कहाँ मिलती है, लंबाई क्या है। तो ये चीज आप अपने जिले के हिसाब से तैयार करेंगे, ठीक है। ये चीजें मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले बताया है पढ़ना क्या क्या है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट पूरे अच्छे से तैयार करना है आपको, ठीक है। अपना एजुकेशन, अपनी डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद से जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसमें देखते हैं बिहार की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बिहार की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार की सीमा से लगे जो है उत्तर प्रदेश के जिले। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग चंदौली, उसके बाद से है बलिया, नेक्स्ट है हमारा गाजीपुर, फिर नेक्स्ट है कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सोनभद्र, ठीक है। तो बिहार की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 जिले को जो है लिखवाए गए हैं, ठीक है। चंदौली, बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और सोनभद्र, ठीक है। तो इसी तरह के देखो जो चीजें पूछी गई हैं वो चीजें आपको यहाँ कराई जा रही हैं, तो उसी हिसाब से तैयार करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। अब जैसे कि नेक्स्ट देखो रामसर साइट है। अब रामसर साइट्स मैंने अलग से वीडियो में कराया हुआ है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जितने भी वीडियोस मैंने करा रखे हैं सबका मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखा है। आपको मेरे चैनल पे जाना है, वहां पे जो है जाकर के प्लेलिस्ट ओपन करना है और जितने भी इंटरव्यूज के वीडियो हैं सारे जो है चेकआउट कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप उसमें से कुछ छोड़ देंगे तो फिर जो है सारी चीजें नहीं कवर हो पाएंगी यहाँ पे। क्योंकि अभी मैं जो करा रही हूँ वो सिर्फ आपको वो करा रही हूँ जो इस बार अभी इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं या जिस तरह के क्वेश्चन छूट रहे हैं या पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें अगर वहां से आपसे पूछी गई हैं तो इसके लिए आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि रामसर साइट्स के विषय में बता दूं कि वर्तमान में 46 रामसर साइट्स हैं, यानी कि 46। तो ये 46 कौन कौन सी हैं, ये सभी आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगी, वहां देख लेना। लेकिन बताने वाली बात जो इसमें ये है वो ये है कि अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थान जो हैं जो कि रामसर साइट्स में इंक्लूड है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के 8, ठीक है, 8 जगहों को जो है रामसर साइट्स जो है वो चुना गया है, ठीक है ना। 8। अब कौन कौन से 8 हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो नंबर 1 जो है आपका इसमें वो है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ठीक है। 8 है यूपी के नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ठीक है। नंबर 2 है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। नंबर 3 है आपका समन बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी। इसके बाद से मुझे यहाँ से थोड़ा सा इरेज करना होगा। समन के बाद से है आपका नंबर 4 समसपुर बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी। फिर नंबर 5 पे है आपका सांडी बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी। इसके बाद से नंबर 6 है आपका सरसाई, सरसाई नवार झील, सरसाई नवार झील। नंबर 7 पे है आपका अपर गंगा रिवर,
अपर गंगा रिवर। नेक्स्ट है नंबर 8। तो नंबर 8 पे है आपका सुर्ख सरोवर। ठीक है, तो ये जो है आपके 8 जो हैं, ये रामसर साइट जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। टोटल कितने हैं? टोटल मैंने बताया था कि टोटल 46 रामसर साइट्स हैं और उसमें से 8 जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब आपसे आपका जो क्रॉस क्वेश्चन है वो ये भी पूछ सकते हैं कि रामसर साइट्स होता क्या है। ठीक है, रामसर साइट होता क्या है? तो देखो, रामसर जो है ये आर्द्र भूमि यानी जो वेटलैंड्स होते हैं उनके संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, जो कि उन स्थानों के आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मनोरंजक मूल्य को पहचानती है। तो यही आपका जो है रामसर साइट्स है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ी सी इसके विषय में जानकारी रखिएगा कि ये प्रॉपर मतलब होते क्या है, रामसर साइट्स हैं क्या, वेटलैंड्स क्या होते हैं। और इसमें अगर देखो एक क्रॉस क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रही हूँ। ये सारी चीजें देखो आप खुद से अगर पढ़ना चाहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि माइंड में आएगा नहीं। अब इसमें से जितनी भी आपके रामसर साइट्स हैं उसमें सबसे बड़ी साइट कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो सबसे बड़ी साइट है सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन आर्द्र भूमि। सुंदरबन आर्द्र भूमि ये आपका है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और एरिया जो इसका कितना है? 4230 किलोमीटर, इसीलिए ये सबसे बड़ी साइट है। और अगर रामसर साइट में ही सबसे छोटी साइट की बात कर ले, अब तक की सबसे छोटी साइट कौन सी है? तो वो है आपका रेणुका आर्द्र भूमि। ठीक है, रेणुका आर्द्र भूमि ये कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ का अगर बात करें तो ये सिर्फ 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रामसर साइट हो गया। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो है, जल्द में जो है 4 रामसर साइट जो है अभी ऐड हुए हैं लास्ट में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन के तौर पे कि अभी हाल में, ठीक है, हाल में ऐड रामसर साइट्स कौन कौन से हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका विंध्यवास वाइल्ड लाइफ, विंध्यवास वाइल्ड लाइफ, जो आपका हरियाणा का है और 2 गुजरात का है। तो ये हरियाणा का है। और सेकंड है इसमें आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये भी जो है वो हरियाणा का ही है। इसके बाद से नेक्स्ट है नंबर 3 थोर लेक वाइल्ड लाइफ, ये जो है आपका गुजरात, थोर लेक। और इसके बाद से नंबर 4 जो है आपका वांधवा वेटलैंड, वांधवा वेटलैंड, ये भी आपका जो है गुजरात का ही है। तो ये 4 अभी जो आपके वेटलैंड्स हैं यानी कि जो रामसर साइट्स हैं अभी हाल में यानी 2021 में जो है ये ऐड हुए हैं। तो इन चारों को भी जो है ध्यान देना है। इस तरह से इतने क्वेश्चन जो है रामसर साइट से जो है यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद से जो है क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए तो ये सारी चीजें जो है आपको जल्दी जल्दी कराई जा रही हैं। नेक्स्ट एक चीज और मैं करा रही हूँ, ये भी जो है पूछा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है हिंदी महीनों के नाम। हिंदी महीनों के नाम ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। मैंने बताया है आपको ये सारी चीजें जो है वो बेसिक हैं। ये किसी भी स्ट्रीम के लिए इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर स्ट्रीम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन हैं और बेसिक हैं तो आपको पता होगा। तो हिंदी महीनों के नाम आपका जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैत्र से। और ऐसा नहीं है कि जैसे इंग्लिश में जनवरी से शुरू होता है तो ये आपका जनवरी से होता है, ये जनवरी से नहीं होता है। ठीक है, चैत्र जैसे आपका ये मार्च अप्रैल चलता है तो ये इस टाइप से शुरू होता है। देखिए जैसे आपका अप्रैल में पहला नवरात्र लगता है तो ये वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, चैत्र होता है, फिर होता है आपका बैसाख, फिर होता है ज्येष्ठ, फिर होता है आपका आषाढ़। उसके बाद से नंबर 5 पे आपका आता है श्रावण यानी कि सावन जिसको बोलते हैं। नंबर 6 पे आता है भाद्रपद।
भाद्रपद। नंबर 7 पे आता है आपका अश्विन, और अश्विन बहुत लोग जो है इसको और ज़्यादा हिंदी में क्वार बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अश्विन क्वार। फिर आता है आपका कार्तिक, इसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका मार्गशीर्ष। ये अगर याद ना हो पाए तो इसकी जगह पे अगहन। इसके बाद से नंबर 10 पे आपका आता है पौष, इसको बोलते हैं पूष। नंबर 11 पे आता है माघ, और 12 पे आता है फागुन। तो ये आपके हो गए हैं 12 महीनों के नाम। ये चैत्र नवरात्रि जो अप्रैल वाली आती है वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये मार्च तक जाती है, सब मार्च तक। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जनवरी से स्टार्ट नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है, कि जनवरी से स्टार्ट नहीं होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको बेसिक कराए गए हैं आज के क्लास 2 में। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा कि हाँ आपको इस तरह की क्लासेस रेगुलरली चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।